हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 4 तक के सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के आज कवर करने वाले हम इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। चलिए बच्चों, एंड आई होप आपने इसका लेक्चर नंबर 1 थ्योरेटिकल लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, सारे थ्योरी सारे कंसेप्ट उस लेक्चर में हमने डिस्कस करे, वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 2। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये हमसे बोला है कि भाई बताइए क्या स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट्स है आप देखें, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ये सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने थ्योरी में एक कंसेप्ट डिस्कस करा था। मैंने बताया था कि वेन डायग्राम के थ्रू सारे रिलेशंस क्या है इनके बीच में वो बताया था। तो हमने यहाँ पर भी वही वेन डायग्राम बनाया बच्चों, ये हमने हमारे थ्योरी लेक्चर में कवर करे हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, नेचुरल नंबर जो है आप देखिए तो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, फिर उसमें जीरो ऐड हो जाता है तो होल नंबर बन जाते हैं। ये तो बड़ा रिलेशन क्या है, मैंने वेन डायग्राम के थ्रू बताया था कि नेचुरल नंबर का सर्कल होल नंबर के सर्कल के अंदर बना है, तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। भाई याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस ये वेन डायग्राम बिठा लो दिमाग में, ये वेन डायग्राम तो सारे रिलेशन बन जाएंगे। ओके, तो जैसे पहला हमारा रिलेशन है किसके बीच में, अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला हमारा रिलेशन है होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में। देखिए क्या रिलेशन है, तो नेचुरल नंबर का सर्कल होल नंबर के सर्कल के अंदर है, तो ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर। क्या ये यही लिखा है? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। भाई ये तो उल्टी बात कह दी, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कह दिया, ये तो गड़बड़ है भाई, ये गलत बात कह दी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फॉल्स, ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये ट्रू है, ये थोड़ी ट्रू है, ये तो उसका उल्टा है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये गड़बड़ है, फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, इंटीजर और रैशनल नंबर के बीच में, तो बच्चा इंटीजर का सर्कल जो है वो रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर है, तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या यही कहा गया है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल यही बात कही है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और ये हो जाता है ट्रू, ये हो जाता है ट्रू। फिर है रैशनल नंबर एंड इंटीजर के बारे में। ओके, और ये रैशनल नंबर और इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये ट्रू है। ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इंटीजर का जो सर्कल है वो रैशनल नंबर के अंदर है, तो ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ये ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन उल्टा स्टेटमेंट कहा है, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ है, तो इसको हमने मार्क कर लिया, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वेन डायग्राम डिस्कस करा था हमारे थ्योरेटिकल लेक्चर में, जहां पे हमने ये भी कहा था बेटा कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, और एक इररेशनल नंबर की अलग कहानी है हमारी। ओके, और इस तरह से वेन डायग्राम हमने डिस्कस करा था इन आवर लेक्चर नंबर 1। ओके, तो अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको थ्योरी के रिलेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आगे बढ़े बच्चा, चलिए कोई एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको ढूंढने हैं। तो बेटा कैसे ढूंढेंगे? हमने एक मेथड 1 और मेथड 2, दो मेथड डिस्कस करी थी। अगर हमको ये 5 रैशनल नंबर निकालने हैं एक ही बार में, एक ही स्टेप में, तो हम मेथड 2 पे जाएंगे। वो क्या थी मेथड 2, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने ये कहा था मेथड 2 में कि जितने रैशनल नंबर निकालने, जैसे इस केस में 5 रैशनल नंबर निकालने, तो n मेरा 5 हो गया। फिर मेथड 2 में हमने ये कहा था कि आपका जो भी n आ रहा है, जैसे इस केस में n5 आ रहा है, तो आपको दोनों नंबर 1 एंड 2 को, कौन कौन से नंबर है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 दोनों नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। किससे करना है? n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड। इसको भी n+1 से मल्टीप्लाई
और n+1 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्टली हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा कंसेप्ट था। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए भाई, पहला नंबर 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे इससे मल्टीप्लाई किससे करना है, n+1, n मेरा 5 है, 5 रैशनल नंबर निकालने ना बच्चा, इसलिए मेरा n 5 ले लिया है। अब 5+1 मतलब 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। उसी तरह से इसको 2 को बचा 2/1, 2 हमारा जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमने 2/1 लिख दिया है, सिंपल है। अब n+1 मतलब यहाँ पे भी n 5 है, तो 6 और n+1 6, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो इससे होगा क्या, जो हमारे 1 और 2 है उनके फॉर्म बदल जाएंगे भाई, उसका रूप बदल जाएगा। तो आप देखो हमारा ये कितना बन जाएगा, 6 × 1 6, 6 × 1 6, और ये कितना बन जाएगा बेटा, 2 × 6, ये हो गया 12, 6 × 1 6। तो 1 हमारा चेंज हो गया है 6/6 के फॉर्म में, और 2 हमारा चेंज हो गया 12/6 के फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर हुआ? हमने क्या करा, उसका फॉर्म बदल दिया है भाई, रूप बदल दिया है भाई। देखो 6/6 1 ही रहेगा, 12/6 2 ही रहेगा, और ये रूप बदलने की प्रोसेस जो है वो आपको मैंने यहाँ समझा दी कि जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसको n कंसिडर करा, उससे +1 करा उसमें, और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सपोज यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 10+1 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर्स के रूप फॉर्म बदल जाएंगे। अब बच्चों आप खुद देखो, मुझे कितने नंबर निकालने हैं यहाँ पे, 5 रैशनल नंबर। ओके, अब देखो कितना सिंपल हो गया, आप देखिए एक नंबर है 6/6, ओके, एंड 1 2 3 4 5, और एक नंबर है हमारा 12/6। बेसिकली बेटा देखा जाए तो 6/6 हमारा ये 1 है, ओके, 1 और 2 के बीच में निकालने, तो 12/6 हमारे 2 है। अब आप देखो इजीली मैं नंबर लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर यहाँ देखो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 और 12 के बीच में क्या 5 नंबर नहीं लिखते भाई? 6 और 12 के बीच में 5 नंबर लिखे जा सकते हैं ना, तो बस लिख दो 6 और 12 के बीच में 5 नंबर, तो ये आएगा 7/6। देखो नीचे तो 6 आना तय है भाई, नीचे तो 6 आएगा ही, ऊपर देख लो क्या आएगा 6 और 12 के बीच में, 7 8 9/6 10/6 11/6। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गए, ये 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 रैशनल नंबर लिख दिए बिटवीन 1 एंड 2। तो बच्चा आपको समझ में आया, बहुत आसान तरीका है ये, और एक ही झटके में आपके पांचों आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, तो हमको क्या करना है, हमको जो भी गिवन नंबर्स है उनका फॉर्म चेंज करना है। फॉर्म चेंज करने की प्रोसेस यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बीच में हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर्स लिखे जा सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। ओके, ऑल राइट, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अरे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट, अब यहाँ पे इसको लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बना दे भाई, पहले तो नंबर लाइन बना लेते बच्चा। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपकी पेंसिल शार्प होना चाहिए, पेंसिल बढ़िया शार्प कर लीजिए। ओके, और उसके अलावा भी आपको ओवरराइट नहीं करना है, मतलब आपने अगर एक बार लाइन बना दी तो बना दी, एक बार लाइन बन गई तो बन गई, इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा ओवरराइट नहीं करना है। ओके, फाइन लाइन होनी चाहिए आपकी, जब आप आर्क भी कट कर रहे हो तो एकदम फाइन पेंसिल, शार्प पेंसिल से कट करोगे आप, एक ही बार कट करना है ना, बार बार आगे पीछे ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, कंस्ट्रक्शन में ये बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करते हैं बच्चों, √2 को लोकेट करना है, तो √2 को लोकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको पहले बता देते हैं, वो बात आप समझिए। वो बात क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। देखो, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, अगर एक ट्रायंगल बनाए, ओके, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने ले लिया ABC, राइट एंगल्ड एट C, जहाँ पर परपेंडिकुलर अगर मैं 1 लेता हूँ और बेस अगर मैं 1 लेता हूँ, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए, जो कि होगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से मेरा देखे AB की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। हमने क्या सिलेक्ट करा बच्चों, आपको ये सोचना है
कि परपेंडिकुलर और बेस क्या लिया जाए ताकि हमारा √2 बने। तो देखो हमने 1 लिया है परपेंडिकुलर और 1 लिया है बेस। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं आप 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 ऐड करा, ये आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है √2, ए बी की वैल्यू आ गई √2। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि पहले हमको दिमाग का लगाना है टू सिलेक्ट परपेंडिकुलर एंड बेस, कि परपेंडिकुलर और बेस क्या लिया जाए कि हमारा हाइपोटेनियस √2 आए। तो हमने सोचा भाई √2 से छोटे नंबर को स्क्वायर करके ऐड करो, तो हमने हमारे पास 1 ही है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो गिवन नंबर है ना √2 से छोटे नंबर के स्क्वायर पे ही सोचेंगे हम। ओके, तो नंबर 1 है छोटा, 1 का स्क्वायर बिल्कुल 2 बन गया। और यहाँ से हमें जब हम यहाँ पे देखें तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आई है तो स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो हमने स्क्वायर रूट के लिया तो ए बी की वैल्यू √2 आ गई आपकी। तो दैट मीन्स एक बात क्लियर हुई कि बच्चों ये जो कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं इसमें परपेंडिकुलर भी 1 रहेगा और बेस भी 1 रहेगा। तो आपकी हाइपोटेनियस √2 आ जाएगी और फिर हम उसको लोकेट कर देंगे ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों आपको ये करना है, एक नंबर लाइन बनाना है। हमने एक नंबर लाइन बना दी। ओके, एक नंबर लाइन बनाना है, इसमें हम मार्क कर देंगे। तो आप आपकी स्केल ले गई, स्केल पे बना दी बच्चों आपने। फिर 1 सेंटीमीटर की मार्किंग पे आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा इसको और बोल्ड कर देते हैं ताकि विजिबल अच्छे से रहे आपको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर देंगे। ओके, जैसे ये हमने मार्किंग करा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने मार्किंग कर ली बच्चों। क्लियर है? ऐसी मार्किंग कर ली। ओके डन। भाई ये लाइन है तो हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे एरो लगेगा ना, लाइन है बाबा, एरो लगेगा। यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, दोनों तरफ हमने एरो लगा दिया। ओके, अब देखिए आप, हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। ओके, जैसे हम लिखते हैं ना नंबर लाइन बनाते हैं, पहले हमने बहुत बनाई है, तो हम 0 1 2 3 4 5 ऐसे हमने मार्क कर दिए सेंटीमीटर से, स्केल में तो सेंटीमीटर के हिसाब से मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमने एक बात तय करी थी कि परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए और बेस 1 होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम जब भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें एक स्केल लेना पड़ती है। तो हम स्केल क्या लेते हैं, यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं बच्चों कि स्केल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अरे आप लोग स्केल से बना रहे हो ना, जहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने क्या तय करा था कि परपेंडिकुलर 1 बेस 1 बनाना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 0 से बेस ले लेते हैं, 0 से लेके 1 तक एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 1। ओके, बेस हमको 1 चाहिए। ओके, तो फ्रॉम 0 to 1 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, 0 से लेके 1 तक ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा हो गया बेस 1 बच्चों। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 1 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। भाई परपेंडिकुलर कैसा बनाना है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का बनाना है। कहाँ बनाएंगे, 1 के ऊपर बनाना है, 1 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर एक 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हमको पता तो होना चाहिए कि 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, भाई परपेंडिकुलर लाइन कहाँ आ रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप प्रोटेक्टर लीजिए और प्रोटेक्टर को रखिए 1 पे, प्रोटेक्टर को रखा 1 पे, और जो हमारा 90 डिग्री जहाँ पे शो कर रहा है बच्चों, वहाँ पर हम 90 डिग्री जहाँ शो कर रहा है एक छोटी सी मार्किंग कर देंगे। ओके, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ शो कर रहा है, ये मैंने मार्किंग कर ली। ओके, प्रोटेक्टर का काम खत्म, इसको हटाया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे यहाँ पर। ओके, ये हमने स्केल लिया एंड यहाँ पर हमको 1 से बनाना है ना बेटा, 1 से 90 डिग्री क्रिएट करना है ना, और ये 90 डिग्री का मेरा पॉइंट है ऊपर। तो देखो आप, 1 को हमने किसको अलाइन करा, यहाँ पर हम यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं 1 को, 1 से लेके कहाँ तक, ये जो हमने 90 डिग्री मार्क करा ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए आप इस तरह से इनको अलाइन कर दिया है। ओके, अब ये परफेक्टली 90 डिग्री की लाइन रहेगी हमारी, परफेक्ट परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे हम। कहाँ से, 1 से बनाएंगे। अब
कितना परपेंडिकुलर का लेंथ लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। ओके, तो चलिए परपेंडिकुलर का लेंथ हमको लेना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की हमने लेंथ यहाँ से ले ली है। ओके, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की लेंथ ये आ गई है हमारी। क्लियर है? इसको थोड़ा और बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। 1 सेंटीमीटर की लेंथ। ओके, चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो लेट्स ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और इसको ज्वाइन करा तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था वही राइट एंगल ट्रायंगल नंबर लाइन के ऊपर क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जो हाइपोटेनियस वो √2 मिलेगी, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो हम देखें 0 से 1 तक बेस 1 है। परपेंडिकुलर की बात करें तो एक काम करते हैं, लेट्स नेम द जंक्शंस। ओके, ये पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम नेम कर देते हैं। जैसे दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस इज आवर पॉइंट सी। ये पॉइंट सी है। तो ए बी इज 1, BC जो है हमारा BC भी 1 है। तो AC ऑब्वियसली मुझे AC कितना मिलेगा, √2। AC मिलेगा √2। लेकिन हमको AC तो लोकेट करना है भाई। AC तो हमको कहाँ मिला है अभी, ये तो ट्रायंगल जो है इसका हाइपोटेनियस मिला है, इसको तो लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ये रही हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम हमारा मैथमेटिकल टूल लेंगे, कंपास। तो आपको कंपास लेना है बेटा। यहाँ पर आप कंपास लीजिए और इसका पॉइंटर रखिए आप पॉइंट ए पे। ओके, और ए से लेके सी तक की हमको लेंथ लेना है। ओके, ए से लेके सी। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना हमने। नेक्स्ट हमारी पेंसिल कहाँ पे पॉइंट करेगी, सी पर। देखो सी छुप गया है, आपको दिख नहीं रहा है, ये हमारा सी है। तो यहाँ पर हमारी पेंसिल आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली आर्क क्रिएट करना है। यहाँ से ये रेडियस हमारा क्या है, ए से लेके सी तक √2 का रेडियस है। एक आर्क क्रिएट करेंगे और वो आर्क नंबर लाइन पे कट कर जाएगी भाई। वो आर्क नंबर लाइन पे कट कर जाएगी और वो हमारा √2 का पोजीशन होगा नंबर लाइन पे। ओके, तो यहाँ पे एक आर्क हम ड्रॉ कर देते हैं और फाइनली आप देखो ये आर्क ने कट कर दिया नंबर लाइन को। इसका काम तमाम करें। चलो, तो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आर्क ने कट कर दिया नंबर लाइन को इस सर्टेन पॉइंट पे। और ये हमारा जो पॉइंट है ये है √2। ये क्या शो कर रहा है, √2। और इसको भी नेमिंग कर देते, ये पॉइंट हो गया D। ओके, तो फाइनली √2 हमारा शो हो गया है, रिप्रेजेंट हो गया है कहाँ पर, नंबर लाइन पे। √2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हम क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है √2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट D रिप्रेजेंट √2 कहाँ पे, ऑन नंबर लाइन, ओके। तो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। देख लीजिए, आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही करना, और मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। कंस्ट्रक्शन करते हुए कभी भी ओवरराइट नहीं करना। एक बार आर्क बना दी तो बना दी भाई, बार बार उसको ओवरराइट नहीं करना है। पेंसिल आपकी शार्प होना चाहिए, फाइन शार्प पेंसिल होनी चाहिए। स्केल, प्रोटेक्टर सभी का यूज आपको करना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आई होप ये समझ में आ गया है आपको। We will switch to next question, that is our example number 4 and last of this lecture. Locate √3 on number line. √3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। ओके, चलिए देखते हैं। सही, पहले तो हमको कैलकुलेशंस देखना है, क्या करा जाए, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट देखते हैं। ओके, √3 के लिए क्या कोई दो ऐसा नंबर सोचे जा सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर और बेस सोचे जा सकते हैं जो हमें √3 दे। अगर मैं बात करूँ, 3 से छोटे नंबर है हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो मैं ऑलरेडी 3 से ऊपर जंप कर चुका हूँ। तो मेरे पास फिर 1 ही बचता है, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से तो भी हम ऑलरेडी यहाँ पर √2 बना चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि 1 और 1 लेंगे तो √2 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 भी ले लूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और 4 और 1 मिलके 5 आएगा, तो √5 आ जाएगा। और हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें तो चाहिए √3 साहब, हमें तो चाहिए √3। अब क्या करें, तो लेट्स थिंक। देखो एक बात तो तय है कि एक 1 तो ले लेंगे हम भाई, परपेंडिकुलर अगर मैंने 1 लिया, ओके, या बेस। एक और बात सुन लो बच्चों,
परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्विच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर मान लो मेरा परपेंडिकुलर 1 है और समझ लो मैंने बेस 3 लिया है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस को आपस में स्विच कर सकता हूँ, मतलब बेस 1 ले सकता हूँ और परपेंडिकुलर 3 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का एडिशन होता है, तो वो तो सेम ही रहेगा ना। और अगर आप परपेंडिकुलर और बेस चेंज भी कर लेते हैं तो भी आपका हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज सेम। बात क्लियर हुई क्या? चलिए अब देखो, अगर हमने परपेंडिकुलर 1 लिया और हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए, √3 चाहिए, तो क्या करा जाए, तो हम क्या बेस ले, बेस क्या लिया जाए भाई, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम उल्टा काम करते हैं ना, हम पाइथागोरस थ्योरम को उल्टा रिवर्स लगाते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि बेस क्या लिया जाए भाई, सबसे बड़ा सवाल बेस क्या ले, कि हमारा हाइपोटेनियस क्या आ जाए, कि हमारा हाइपोटेनियस √3 आ जाए। देखो मैं ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूँ तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलना चाहिए जिसका परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या ले वो नहीं पता अभी, बेस हमें नहीं पता, लेकिन ये √3 आना चाहिए साहब, हाइपोटेनियस √3 आना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो एक काम करते हैं ना, हाइपोटेनियस को √3 लेके सॉल्व करते हैं और बेस निकालते हैं। चलिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करा हमने, ये कितना आ गया, लेट्स सी, हो गया बेटा 3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इक्वल्स टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1 2 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो √2 इक्वल्स टू बेस, तो बेस हमको √2 यूनिट लेना पड़ेगा। बेस क्या लेना पड़ेगा बच्चों, √2 लेना पड़ेगा। और क्या √2 हमारे स्केल में डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं क्या नंबर लाइन पे, √2 तो डायरेक्ट मार्क कर ही नहीं सकते। अरे अब क्या करें, बेस √2 कैसे लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन पे देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे √2 हमारा कैसे आया था, तो पहले हमें मेहनत √2 के लिए करना पड़ेगी कि भाई कुछ ऐसा करा जाए कि बेस √2 आ जाए, तो वो तो मुझे पता है क्या करा जाए। अगर मैं परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 लेके क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं √2 को लोकेट कर सकता हूँ, तो पहले √2 को लोकेट करा जाए। समझ में आया? अरे देखिए यहाँ पर हमने बेस √2 लेना है हमको, यहाँ पे बेस √2, अब √2 कैसे ले, तो √2 ऐसे थोड़ी ले सकते हैं डायरेक्टली, तो पहले √2 को लोकेट करेंगे, फिर √2 को लोकेट करने के बाद √3 को लोकेट करा जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारा पहला टारगेट है √2 को लोकेट करते हैं, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो सेम स्टेप फॉलो करते हैं, फटाफट सेम स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं बच्चों। ओके, नंबर लाइन बनाइए सबसे पहले, लेट्स क्रिएट अ लाइन। थोड़ी बोल्ड, बी बोल्ड। ओके, ये हमारी बन गई नंबर लाइन। ओके, अब इस पे हम मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करी जाए वही 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से मार्किंग करते हैं ना हम, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4, दिस इज माई 5, दिस इज माई 6, दिस इज माई 7, दिस इज माई 8। ओके, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, इतना हमको रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। ओके, इसको हटाया जाए, फिर हमको पता है ये लाइन है, ये लाइन है बच्चा, ये लाइन है बच्चा, तो एरो बनाना पड़ेंगे ना बोथ द एंड पे, ये हमने यहाँ पर एरो बना दिया एक। ओके, एंड हियर ऑल्सो, तो ये हमारे 1 सेंटीमीटर के मार्जिन्स हो गए। अब एक काम करते हैं, कहीं पे भी हम जीरो ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, 4 एंड 5। चलिए, अब और फर्स्ट जॉब इज टू लोकेट √2, पहले हम √2 को लोकेट करेंगे फिर √3 पे आएंगे। तो √2 को लोकेट करने के लिए याद है आपको हमने क्या करा था, बेस जो है सबसे पहले आप बच्चों बेस ले लो 1 सेंटीमीटर का, तो बेस ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर का। ओके, बेस 1 सेंटीमीटर, ये और स्केल ले लेते हैं यहाँ पे, स्केल में हम क्या लिख देंगे, स्केल में हम लिख देते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इस हिसाब से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए, अरे √2 को लोकेट करना है तो परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए ना, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये हमने स्केल लिया, ओके। हमको परपेंडिकुलर 1 चाहिए, तो सबसे पहले 1 के ऊपर हमको एक ऐसी लाइन बनाना है जो इस लाइन से 90 डिग्री क्रिएट कर रही है। तो 90 डिग्री मार्किंग के लिए हम लेंगे प्रोटेक्टर, और हमने 1 पे रखा प्रोटेक्टर, और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे कि हमारा 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इधर आ रहा है। ये मैंने मार्क कर दिया 90 डिग्री, इसका काम खत्म। अब 1 से लेके जो 90 डिग्री वाली मार्किंग है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट होगी जो कि 1 यूनिट की है, जो कि 1 यूनिट की है। तो उसके लिए अगेन विल टेक स्केल, ओके। फिर से हमने स्केल लिया एंड अलाइन करना है ये मार्किंग से। देखो जो हमने 90 डिग्री मार्क करा उससे अलाइन करा। अब मैं 1 के ऊपर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 के ऊपर हमने एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर क्रिएट कर दिया। अब आप देखो बेस भी 1 सेंटीमीटर हो गया, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट बोल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए यहाँ पे, है ना, ज्वाइनिंग बोथ द पॉइंट्स। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो ये मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा। और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी होगी मेरी, √2। कितनी होगी, √2, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अब हमें एक हाइपोटेनियस मिल गया है जिसकी लेंथ हमारी √2, और इस √2 को पहले हम लोकेट कर देते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि √3 के लिए हमको क्या चाहिए, √3 के लिए बेस √2 चाहिए। तो पहले √2 को लोकेट कर देते हैं नंबर लाइन पे, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, √2 को लोकेट कैसे करा जाए, तो सबसे पहले कंपास लिया जाए यहाँ पर, ओके। लेट्स टेक कंपास, भैया आ जाओ कंपास। कंपास आ रहा है, सिस्टम हैंग हो गया लगता है। आ रहा है कंपास, रुको आएगा। लेट्स टेक कंपास। अरे क्या हो गया भाई, पढ़ाते पढ़ाते वायरस आ जाते। देखो आया वही कंपास आ गया हमारा, कंपास आ गया। अब कंपास को कहाँ रखना है, कंपास को 0 पे रखना है, ओके। 0 पे रखना है, और 0 से लेके, अरे इसको मार्क तो कर दो सर, पॉइंट्स को, जंक्शंस को मार्क तो कर दो। अरे कर देते हैं बच्चों। देखो ये पॉइंट हमारा ए ले लेते हैं, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी। ये पॉइंट ए बी सी हो गए, तो हम ए पे रखेंगे। फिर से लाओ, आ गया। चलिए ए पे रखा हमने, सबसे पहले यहाँ पे क्या करा बेटा, ए पे रखा इसको, ओके। एंड पेंसिल कहाँ पे रहेगी हमारी, पेंसिल सी पे आएगी, पेंसिल सी पे आएगी। और हम यहाँ से हम आर्क बना देंगे बच्चा, एक आर्क कट कर लेंगे, ओके, जो कि नंबर लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और वो √2 होगा हमारा। डन, काम खत्म। तो ये जो हमको पॉइंट मिला, दिस यूनिक पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, √2 शो कर रहा है, और इसको बोलते हैं हमारा पॉइंट हो गया डी। तो पॉइंट डी तो हमें शो कर रहा है, पॉइंट डी इज शोइंग √2, वो तो √2 शो कर रहा है। अब बच्चों हमको तो चाहिए √3, भाई डिमांड में क्या है, √3 है, तो √3 कैसे बनाएंगे। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर बेस को √2, और अगर परपेंडिकुलर को 1 लिया जाए तो √3 क्रिएट हो जाएगा। तो देखो बेस हमारा √2 हो जाएगा। आप खुद देखो ए से लेके पॉइंट डी तक, ए से लेके डी तक क्या √2 की लेंथ दिख रही है हमको, ए से लेके डी। तो इसका मतलब अगर मैं ए डी बेस लेता हूँ बच्चों, तो ए डी बेस मेरा √2 रहेगा। ए डी बेस क्या रहेगा, ए डी बेस जो रहेगा वो रहेगा हमारा √2, ओके। तो एक ए से लेके डी पॉइंट तक हम एक यहाँ पर बेस क्रिएट कर देते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। तो एक बेस क्रिएट कर दिया जाए, ओके, ए से लेके डी पॉइंट तक, ए से लेके डी पॉइंट तक। ये बेस बेटा √2 शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, √2। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेंगे। अब ये परपेंडिकुलर 1 कहाँ लिया जाए, तो बेटा √2 के ऊपर ही परपेंडिकुलर 1 लेंगे। √2 के ऊपर परपेंडिकुलर 1 लेने के लिए हमको तो मार्किंग चाहिए ना सर, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री की कहीं मार्किंग तो दो भाई, ये एग्जैक्ट बनाना है बच्चा हमको, ये तो मार्किंग करेंगे ना, आलसी नहीं करेंगे कि ऐसे स्केल लिया और 1 कर दिया। एग्जैक्ट बनाना है तो इसके लिए प्रोटेक्टर लिया हमने, √2 पे प्रोटेक्टर रखा, √2 पे प्रोटेक्टर रख दिया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ऊपर 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पर छोटी सी मार्किंग कर दी हमने, ये 90 डिग्री शो कर रहा है, और ये मैंने मार्क कर दिया बच्चों, खत्म। अब हम स्केल लेंगे, स्केल √2 से ये जो पॉइंट 90 डिग्री का इसको अलाइन करेंगे
स्केल लिया जाए। ओके, रूट टू पे रखा हमने, एंड रूट टू से हमको ये पॉइंट मैच करना है, दिस पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मैच करा रूट टू से, कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, रूट टू पे वन परपेंडिकुलर बनाएंगे। अरे परपेंडिकुलर वन बनाना है ना, बेस तो रूट टू ले, परपेंडिकुलर वन, तो परपेंडिकुलर वन कहाँ बनेगा, ये रूट टू पे ही तो बनेगा। तो चलिए बना देते हैं, चलिए बना देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर रूट टू पे हमने ये वन परपेंडिकुलर बना दिया बच्चों, इसका काम खत्म। ओके, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, वापस से पॉइंट ए से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, लेट्स ज्वाइन द पॉइंट, लेट्स ज्वाइन द पॉइंट भाई। तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं विद दिस पॉइंट, ए पॉइंट को इस पॉइंट से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके, और इस पॉइंट का भी एक नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी इसको बोल देते हैं, ये हो गया पॉइंट ई, ये पॉइंट ई हो गया। तो बेटा ए से लेके ई क्या शो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या शो कर रहा है, ए ई। तो ए ई हमें क्या दे रहा है, ए ई हमें दे रहा है, ए ई हमें दे रहा है रूट थ्री। भाई ए ई क्या शो कर रहा है, रूट थ्री। देखिए आप, ए से लेके डी तक बेस रूट टू हो गया, और डी से लेके ई तक परपेंडिकुलर वन। तो अगर बेस रूट टू और परपेंडिकुलर वन, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा कि मेरा हाइपोटेनियस रूट थ्री आ रहा है। तो ये ए जो हाइपोटेनियस है, ए ई डी जो ट्रायंगल है, ए डी, ए मेरा हाइपोटेनियस, तो ए रूट थ्री बेटा, ए मेरा क्या है, रूट थ्री। लेकिन ये रूट थ्री को तो नंबर लाइन पे लोकेट करना है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन कि भाई रूट थ्री को तो नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो चलिए रूट थ्री को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, हम वापस से मैथमेटिकल टूल लेंगे एंड कंपास लेंगे। यहाँ हमने कंपास लिया। ओके, लेट्स टेक कंपास, कंपास इज टेकिंग टाइम भाई, कंपास आ रहा है, रुक जाते हैं। ओके, तो जब तक हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर ए से लेकर डी तक का बेस रूट टू लिया हमने, ए टू डी बेस हमारा रूट टू है, और रूट टू पे जब हम वन परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हैं, तो ए से लेके ई पॉइंट हमारा रूट थ्री हो जाएगा। वही हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमने पॉइंट ए से लेके डी तक रूट टू बनाया है, डी से लेके ई तक वन बना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए मेरा रूट थ्री आ गया है, ए हमारा क्या आ गया है, रूट थ्री आ गया है। ओके, चलिए फाइनली कंपास आ गया है हमारा। ओके, अब देखिए बच्चा क्या करना है, हमको पॉइंट ए पे कंपास का पॉइंट रखना है। पेंसिल कहाँ रहेगी, पेंसिल रहेगी ई पर। तो हमारा रेडियस कितना लिया, ए टू ई, ए टू ई हमने रेडियस लिया है। चलिए अब आर्क क्रिएट कर दें, नंबर लाइन पे देखिए कहाँ कट कर रही है। तो एक आर्क क्रिएट कर लेते हैं, और ये नंबर लाइन पे इसने टू से पहले कहीं कट कर दिया है, टू से पहले एक पॉइंट कट कर दिया है, और ये टू से पहले ही होना चाहिए था। भाई टू से पहले क्यों होना चाहिए था, ऐसे कैसे बोल सकते हो सर, क्योंकि बच्चों रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.732 समथिंग समथिंग हम लेते हैं। तो इसका मतलब रूट थ्री की अप्रॉक्स वैल्यू तो हमें पता है टू से कम होना चाहिए, और ये टू से पहले ही कट कर रहा है, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है बिल्कुल सही हुआ है हमारा कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। चलिए, तो अब ये जहाँ पे कट करा है बेटा, जहाँ पे कट करा है, ये जो हमारा पॉइंट निकल के आया है, इस पॉइंट को हम बोलने की ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, रूट थ्री शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, रूट थ्री। भाई थोड़ी जगह बनाई जाए, यहाँ पे रूट थ्री की जगह बना लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमारा था रूट टू का, और ये जो नया पॉइंट निकल के आया ये रूट थ्री शो कर रहा है, एंड दिस वॉज टू। ओके, और ये हमारा जो पॉइंट था बच्चों, दिस वॉज पॉइंट बी। रूट टू वाला पॉइंट कौन सा था, डी, और रूट थ्री वाले पॉइंट को भी कुछ नाम दे दे, कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, तो उसको बोल देते पॉइंट एफ। तो फाइनली पॉइंट एफ इज शोइंग, पॉइंट एफ इज शोइंग रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। पॉइंट एफ शो कर रहा है रूट थ्री, कहाँ पे शो कर रहा है, नंबर लाइन पे शो कर रहा है। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म हुआ। तो रूट थ्री के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी बच्चों, समझ रहे हो ना आप। और ये लिखना मत भूलना, हमको पता तो होना चाहिए, अरे हमारे टीचर को, मास्टर को पता तो होना चाहिए कौन सा पॉइंट शो कर रहा है रूट टू, कौन सा पॉइंट शो कर रहा है रूट थ्री। तो पॉइंट एफ इज शोइंग रूट थ्री, एफ जो पॉइंट है वो रूट थ्री शो कर रहा है।
ऑल राइट, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था बेटा, हम खत्म करते हैं। तो फाइनली हमारा लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4, एंड वी आर रैपिंग अप दिस लेक्चर। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप आपने कंस्ट्रक्शन की जो टिप्स हमने दी है वो टिप्स को आप फॉलो करोगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। एंड जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th एंड 12th में है, तो बच्चों आप उनको ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस जो है वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आया है, नीट की तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम का नाम है, जिसके कुछ फीचर्स ऐसा है कि आपकी लिमिटेड बैच साइजेस रहेगी। ओके, लाइव इंटरेक्शन जो रहेगा आपका टीचर से, आप लाइव चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आपका नीट के बेस में टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगा, जहां पर नीट के आधार पर आपकी पूरी टेस्टिंग रहेगी और आपको प्रीमियम कंटेंट मटेरियल मॉड्यूल जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी बच्चों। तो एक बहुत अच्छा मौका है जो हमारे नीट के बच्चे क्लास 11th एंड 12th को, आप बच्चों आपके जो भी कजिन्स है, फ्रेंड्स, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि दे कैन जॉइन दिस ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नंबर्स भी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये नंबर्स पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर अ लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 हमारा खत्म होता है और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। पहली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, और जिनने थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देखा है वो थ्योरेटिकल लेक्चर पूरा देख लीजिए, लेक्चर 1 बिल्कुल पूरा देख लीजिए, तो मजा आएगी आपको साथ में करने के। ओके, तो ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।